आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान ज़ला आपके साथ। बात है प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, बेरोजगारी को और बढ़ाएगा। बेरोजगारी नहीं भी बढ़ेगी तो जो सरकारी सुविधाएं होती है सरकारी नौकरी में कर्मचारियों को, उससे वो वंचित कर दिए जाएंगे जब प्राइवेटाइजेशन होगा तब। आज मैं देश के केंद्र सरकार की तरफ से जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूपी सरकार की बात कर रहा हूँ। यूपी सरकार में के जो ऊर्जा मंत्री हैं ए.के. शर्मा, इन्होंने बताते विधानसभा के अंदर अनाउंसमेंट किया है। ये लोग एक प्रपोजल ला रहे हैं, यूपी सरकार जो योगी की सरकार जो है ये एक प्रपोजल ला रही है कि प्राइवेटाइजेशन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, और ये अभी शुरुआत है। इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन होगा जिसके खिलाफ वहाँ के कर्मचारी, बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो उसको अपोज कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वहीं विपक्ष भी इसके खिलाफ बोल रहा है। अब यूपी सरकार की जो नीति है प्राइवेटाइजेशन की, ये बिजली से शुरू हुई है और पता नहीं कहां कहां तक जाएगी। किन किन विभाग को, कौन कौन सी सरकारी संस्थाओं को ये प्राइवेट कर देंगे, निजी हाथों में दे देंगे, तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है। और जितने भी सरकारी जो कर्मचारी जो बिजली विभाग में भी हैं, प्राइवेटाइजेशन हो जाने के बाद अब मालूम नहीं उनमें से कितने कर्मचारियों को प्राइवेट कंपनियां रखेंगी, कितने को निकाल देंगी, प्लस उनकी फैसिलिटीज जो सरकार की तरफ से मिलती है वो उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको पेंशन योजना होगी कि नहीं होगी। तो ये सारी बातें हैं प्राइवेटाइजेशन का, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन करने की बात करे के शर्मा। इनको अभी आप सुनिए, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। और एक तरफ बिजली विभाग के कर्मचारी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बोल रहे हैं, उसके खिलाफ एक मोर्चा और आंदोलन शुरू करने को तैयार है, मोर्चा खोलने को तैयार है। तो दूसरी तरफ ए.के. शर्मा जो कि ऊर्जा मंत्री हैं यूपी सरकार के, वो तारीफ कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तारीफ गिना रहे हैं, देखिए यहाँ पर, और बता रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन के क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या लाभ होगा। अब कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, आप भी बहुत इस बात को सुनिए और देखिए। तो टेलीफोन के बारे में माननीय अध्यक्ष जी, एक जमाना था, आप सभी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कल परसों हम लोगों को बता रहे थे कि सांसद से तो चिट्ठी लिखवाई जाती थी कि एक टेलीफोन का कनेक्शन सांसद जी लिख दीजिए तो हो जाए। क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन हुआ। आप लोगों ने किया, मोना जी, आप लोगों ने किया, और उसका परिणाम अच्छा निकला है, परिणाम अच्छे दिख रहे हैं। हाईवे में रास्ता में चलना, 200 किलोमीटर की दूरी करना, मतलब पूरे दिन का एक कथा हुआ करती थी। जब से पीपीपी मॉडल हाईवेज में आया है, प्राइवेट पार्टनरशिप आई है, टोलिंग शुरू हुई है, तब से हमारा आपका सबका अनुभव है कि नहीं है, हम खुद आजमगढ़ मऊ जाकर के उसी दिन वापस आ जाते हैं 300-400 किलोमीटर की दूरी तय करके। बस स्टेशन की बात हो रही थी, क्या हम वही सड़े गले बस स्टेशन जो आपके जमाने में थे, उनके जमाने में थे, जो लोग बाहर चले गए, सड़े गले, कहीं बैठ नहीं सकता, आपके जमाने में भी वही थे, नहीं कोई बहुत बेहतर नहीं था। हम ये कह रहे हैं कि अगर बेहतर करने की कोई गुंजाइश है तो उसके रास्ते क्यों न देखे जाएं। क्या हम पुरानी चीजों को पकड़ के बैठे रहेंगे? एयरपोर्ट का भी अनुभव, और इसीलिए हम लोगों ने सोचा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश, और नोएडा पावर कंपनी की बात हो रही थी, टोरेंट में तो जो पावर का टैरिफ हमारा है, सरकार का है, पूरे प्रदेश में वही टैरिफ टोरेंट कंपनी को लगाने की अनुमति है। वो हमारे फ्रेंचाइजी है। जहां तक एनपीसीएल की बात है, नोएडा की बात है, तो इस सदन को ये मैं जानकारी बड़ी जिम्मेदारी के साथ देना चाहूंगा कि नोएडा पावर कंपनी का जो रेट है वो पूरे प्रदेश के रेट से 10% कम है, और वो भी तब जबकि लाइफ लाइन कंज्यूमर्स को सब्सिडी देने के बावजूद उनको सरकार द्वारा वो पैसा सब्सिडी में नहीं दिया जा रहा है। तब उसके बावजूद जो है हम उनकी सब्सिडी फंडिंग नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद पूरे राज्य से 10% उनका टैरिफ कम है, और क्वालिटी भी उनकी अच्छी है। इसलिए सिर्फ जो है पीपीपी मॉडल को एकदम से नकार देना